माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हो? बढ़िया हो? मजे में हो? हाँ, तो देखिए जीवन जो है वो चलते रहता है। जीवन में चलते रहना ही है, वो इंसान का काम है। और चलना है वो जीवन की निशानी है, और रुकना जो है वो आप भी जानते हैं किसकी निशानी है। ठीक है, तो कहते हैं ना कि हम जो है वो ये पढ़ रहे हैं मैथ्स, और मैथ्स वो कहते हैं ना कि हंसते हंसते मैथ्स पढ़ते कट जाए रस्ते, जिंदगी यूं ही चलती रहे, खुशी मिले या गम बदलेंगे ना हम, मौसम चाहे बदलता रहे। तो अब मौसम तो बदल रहा है आपके सामने, ठीक है, लेकिन हम तो वो की वही हैं। मैं वही विमल शर्मा हूँ, आप वही मेरे प्यारे प्यारे अच्छे अच्छे इंटेलिजेंट बहुत ही बिंदास बच्चे हैं। ठीक है, और जुड़े रहते हैं हमसे, और हम आपसे जुड़े रहते हैं, तो हम और आपके बीच में प्यार बढ़ता है। ठीक है, और प्यार के साथ साथ है वो हमारे पास हमारी मैथ्स का भी है, वो दौलत बेशुमार बढ़ता है। तो अब हम जो है वो हमारा काम कर रहे हैं, और चैप्टर नंबर 2 जो कि पॉलिनोमियल आपका बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, उसका एक्सरसाइज नंबर 2.1 कर रहे हैं हम। याद है कि आपके सामने है वो मैंने क्वेश्चन लिख रखा है, फाइंड द नंबर ऑफ जीरोस। जीरोस फाइंड करना है आपको, नंबर ऑफ जीरोस फाइंड करना है। अब देखिए ये डिफरेंट ग्राफिकल पोजीशंस हैं यहाँ पे, दीज आर द डिफरेंट ग्राफिकल पोजीशंस। एक्चुअली हमने यहाँ पे ग्राफ नहीं बनाया, बट ग्राफ के कोऑर्डिनेट्स हमने बना दिए हैं इसके अंदर। देखिए एक्सिस बना दिए हैं, जैसे ये एक्स एक्सिस है, ये एक्स डैश है। ठीक है, तो ये लेफ्ट टू राइट जो है वो एक्सिस है। ठीक है, ये आपका जो है वो वर्टिकल एक्सिस है, और ये जो है वो हॉरिजॉन्टल एक्सिस है। ठीक है, इसी तरह से सभी के अंदर है वो बने हुए हैं। अब हमको इसमें क्या फाइंड करना है? फाइंड द नंबर ऑफ जीरोस। इसके अंदर हमें नंबर ऑफ जीरोस फाइंड करना है। अब नंबर ऑफ जीरोस फाइंड करने का सबसे बेस्ट मेथड क्या है? बहुत इजी मेथड है, आपको एक ही मिनट में समझ में आ जाएगा। ये पूरा का पूरा ये जो 6 क्वेश्चंस हैं, ये 6 क्वेश्चंस है वो ज़्यादा से ज़्यादा 5 मिनट के अंदर समझ में आ जाएंगे आपको। ठीक है, अब आप देखिए यहाँ पे ये जो आपका ग्राफ है, इस ग्राफ में ये आपका है एक्स एक्सिस। इस एक्सिस को ये जो लाइन है वो कितनी बार कट कर रही है? कौन से एक्सिस को? इस एक्सिस को। बताइए कितनी बार कट कर रही है? आप कहेंगे सर एक बार भी कट नहीं कर रही है। तो बेटा अगर एक बार भी कट नहीं कर रही है तो जीरोस कितने होंगे इसमें? इसमें जीरोस होंगे 0, यानी जीरोस 0 होंगे इसके अंदर। अगर एक्स एक्सिस को लाइन एक बार भी कट नहीं कर रही है तो 0 जीरोस होंगे। अब यहाँ देखिए बेटा, ये जो है वो हमने ये इस तरह से, ये जैसे ये सांप जैसा बना दिया ना हमने, ये आर्क लगा दिया। ठीक है, ये आर्क है। बताइए जो अपना ये एक्स एक्सिस है, इस एक्स एक्सिस को कितनी बार काट रहा है? बताइए बताइए। आप कहेंगे सर एक बार काट रहे हैं। वेरी गुड। तो इसके अंदर नंबर ऑफ जीरोस कितने हो गए? इसमें नंबर ऑफ जीरोस हो गए आपके कितने हो गए? 1। नंबर ऑफ जीरोस हो गए 1। अब यहाँ पे देखिए इसके अंदर इसका थर्ड पार्ट है। थर्ड पार्ट के अंदर देखिए आपके ये जो है आपका एक्स एक्सिस है। एक्स एक्सिस के अंदर देखिए आपका एक बार तो यहाँ पे इस आर्क ने यहाँ पे कट किया एक्स एक्सिस पे, एक बार यहाँ पे कट किया, एक बार वहाँ पे कट किया। कितनी बार कट किया? 3 बार किया ना तो 3 बार कट किया, तो यहाँ पे जीरोस कितने हो गए? यहाँ पे जीरोस हो गए कितने? 3। ठीक है, इज इट क्लियर और नो? क्लियर है ना? अब ये जब 3 मैंने बता दिए तो 3 तो आप भी बता सकते हैं, बता सकते हैं ना? वेरी गुड। ये तो इंटेलिजेंट बच्चों की पहचान। देखिए यहाँ पे ये एक्स एक्सिस है, एक्स एक्सिस को ये आर्क जो आपने बनाया, ठीक है, ये आर्क कितनी बार काट रहा है? 2 बार काट रहा है। एक यहाँ पे काटा, एक यहाँ पे काटा, तो जीरोस कितने हो गए इसके अंदर? 2 जीरोस हो गए। ठीक है, जीरो पे पॉलिनोमियल। अब ये देखिए ये एक्स एक्सिस है। अब एक्स एक्सिस में देखिए कितनी बार काट रहा है? देखिए 1 2 3 4, तो कितने जीरोस हो गए बेटा? कितने हो गए बताओ? सही है ना? वेरी गुड। और यहाँ देखिए यहाँ पे थोड़ा सा आपको ये है कि दिमाग के अंदर शिरकत होगी, लेकिन शिरकत को हटा दो। यहाँ पे एक्स एक्सिस है, देखिए आप एक्स एक्सिस में एक बार यहाँ पे कट हुआ है, एक बार यहाँ टच हुआ है, तो टच को भी हम 0 मानेंगे। तो यहाँ पे एक बार कट हो रहा है, एक बार यहाँ टच हो रहा है, और एक यहाँ पे भी टच हो रहा है। तो बताइए बेटा कितने जीरोस हो गए?
कितने हुए? 3। वेरी गुड, वेरी गुड। तो ये है इंटेलिजेंट बच्चों की पहचान। तो ये हमारी एक्सरसाइज की ये ही है जान। ठीक है, तो इसका ले लो तुम ज्ञान और कर लो इनसे जान पहचान। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे ये है हमारी एक्सरसाइज 2.1 और इस तरह से हम जीरोस फाइंड करते हैं। अब अगर आपको जीरोस फाइंड करने के लिए ग्राफिकल पोर्शन में कहा जाए तो मुझे लगता है कि आप 100 में से 100 मार्क्स लाएंगे। लाएंगे कि नहीं लाएंगे? लाएंगे ना? वेरी गुड। तो ये तो हो गई हमारी एक्सरसाइज नंबर 2.1। अब हम इस एक्सरसाइज नंबर 2.1 से विदा लेते हैं और दूसरी एक्सरसाइज करते हैं, एक्सरसाइज नंबर 2.2। ठीक है, अब एक्सरसाइज नंबर जो 2.2 है उसमें हमें करना क्या है? करना कुछ नहीं है, ज्यादा दिमाग लगाना नहीं है। क्यों? क्योंकि हमने 9th में 90 से अबव मार्क्स लिए हैं इसके अंदर। ठीक है, क्योंकि आप सब इंटेलिजेंट स्टूडेंट हैं तो आपके अच्छे मार्क्स आते रहे हैं। तो यहाँ पे देखिए हम एक्सरसाइज 2 को है स्टार्ट कर रहे हैं और इस एक्सरसाइज 2 के सम्स को वी आर गोइंग टू सॉल्व। अब देखिए एक्सरसाइज 2 जो है आपका, उस एक्सरसाइज 2 में सबसे पहला जो क्वेश्चन है आपका, ये क्वेश्चन है फाइंड द जीरोस। फाइंड द जीरोस ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स। एक तो हमें इसमें क्या फाइंड करना है? जीरोस फाइंड करना है। नंबर ऑफ जीरोस नहीं फाइंड करना है, इसमें जीरोस फाइंड करना है हमें। ठीक है, दो पार्ट में हमको पढ़ना है इसके अंदर। पहला पार्ट है फाइंड जीरोस। ठीक है, और फिर दूसरा पार्ट जो है इसका, दूसरा पार्ट है हमको ये पता करना है कि रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट। तो हम क्या करेंगे? रिलेशनशिप बिटवीन किसके बीच में? जीरोस एंड कोफिशिएंट्स। जीरोस एंड कोफिशिएंट्स। ठीक है, कोएफिशिएंट्स, इनके बीच में हमें वो रिलेशन फाइंड करना है। तो ये दो पार्ट हमें करने हैं इसके अंदर। वी आर गोइंग टू डू दीस टू पार्ट्स। ये दो पार्ट्स हमें करने हैं। तो देखिए सबसे पहले हमारा पहला सम है। ठीक है, फर्स्ट सम क्या है हमारा? x² माइनस 2x प्लस माइनस 8। ये है हमारा फर्स्ट। अब देखिए ये कैसा पॉलिनोमियल है बताइए? मोनोमियल है, बाइनोमियल है या ट्राइनोमियल है? तो अभी हमने इससे पहले वाले लेक्चर में बताया था आपको कि ये क्या है, क्योंकि इसमें 3 टर्म्स हैं तो 3 टर्म्स से तो ट्राइनोमियल हो गया। अब हमेशा जब भी जीरोस फाइंड करते हैं, whenever we want to find out the zeros, then हमको क्या करना पड़ता है? ट्राइनोमियल को बाइनोमियल में क्या करना पड़ता है? कन्वर्ट करना पड़ता है। तो अब इसको हम बाइनोमियल में कैसे कन्वर्ट करें? तो इसमें बाइनोमियल में इसको जब कन्वर्ट करना है हमें, तो देखिए इसके लिए हमें क्या करना पड़ता है? छोटा सा मेथड है इसमें कि यहाँ पे सबसे पहले हम इसका फर्स्ट टर्म देखते हैं, ये फर्स्ट टर्म है आपका, और इसका ये हम लास्ट टर्म देखते हैं, ये लास्ट टर्म। इन दोनों टर्म्स का मल्टीप्लिकेशन करते हैं, जैसे x² इंटू माइनस 8, तो ये आ गया क्या? माइनस का 8x²। इन दोनों का हमने प्रोडक्ट किया, क्या आया? माइनस का 8x²। अच्छा, अब इसके बाद में इसका ये जो मिडिल टर्म है, इस मिडिल टर्म को हम देखते हैं। मिडिल टर्म क्या है इसका? माइनस का 2x। ये है इसका मिडिल टर्म। अब देखिए इस टर्म को हम इस तरह से सेट करते हैं, इसके दो पार्ट्स इस तरह से करते हैं कि जिनको मल्टीप्लाई करने पर तो क्या है हमारे पास? ये आए। अगर इसको मल्टीप्लाई तो करें, ठीक है, तब तो क्या है? ये आए। और अगर जो है वो इसको ऐड या सब्ट्रैक्ट करें तो ये 2x आए। या तो ऐड करें या सब्ट्रैक्ट करें तो क्या आए? 2x आए। इसके दो पार्ट्स करने हैं, इसके दो हिस्से करने हैं। तो देखिए इसके दो हिस्से कैसे करते हैं अपन? ठीक है, अब देखिए जैसे मान लीजिए मैंने लिख दिया 4x और एक लिख दिया माइनस का 2x, तो क्या ये इसके दो हिस्से हो सकते हैं? आप कहेंगे सर मल्टीप्लाई करने पर तो माइनस का 8x² आ रहा है, लेकिन अगर हम इनको सब्ट्रैक्ट करते हैं, इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करते हैं तो प्लस का 2x बच रहा है, तो क्या सही है? नहीं है ना? वेरी गुड, समझदार बच्चे हो। तो अब हम क्या कर लेंगे? इसको तो कर देंगे माइनस का और इसको कर देंगे प्लस का।
अब देखिए इन दोनों को मल्टीप्लाई करने पर क्या आ रहा है, माइनस का 8x² आ रहा है, आ रहा है ना, आ रहा है, ठीक है। और इन दोनों को अगर हम सब्ट्रैक्ट करते हैं तो क्या आएगा, बताओ बताओ क्या आएगा। अरे वाह बच्चों, बहुत सुंदर, कि 4x में से -4x में से 2x को माइनस करेंगे तो क्या आएंगे, माइनस के 2x। तो सबसे पहला काम हमारा यही होता है, सबसे पहले हम इसके मिडिल टर्म को स्प्लिट करते हैं। और ये स्प्लिटिंग मेथड आप छोटी क्लास से भी पढ़ रहे हैं, समझ में पढ़ा, 8th में पढ़ा, तो अभी भी हम थोड़ा बहुत इसका इंट्रो दे रहे हैं। तो इस तरह से हमको मिडिल टर्म को स्प्लिट करना होता है। कई बच्चों को मिडिल टर्म स्प्लिट करना नहीं आता है, इसलिए आई एम टेलिंग टू यू, ठीक है। अब देखिए मिडिल टर्म का स्प्लिट किया हमने, तो ये दो पार्ट्स हो गए इसके, -4x और 2x। तो हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पे लिख सकते हैं x² - 4x + 2x, और इसको ऐसे की ऐसे लिख दो। देखिए इसके दो पार्ट लिखे हमने, एक ये एक ये। अब देखिए इनमें से कॉमन लीजिए आप, इन दोनों में से, तो x कॉमन आ गया, तो ये आ गया x - 4, प्लस इसमें से कॉमन ले लिया 2, तो ये आ गया x - 4। अब देखिए ये दोनों सेम है, तो दोनों सेम है, तो इनको आप वो क्या लिखिए, एक ब्रैकेट में, ये दोनों इनको अलग से एक ब्रैकेट में लिख दीजिए। अब क्योंकि आप फाइंड द जीरोस फाइंड कर रहे हैं, यू आर गोइंग टू फाइंड आउट द जीरोस, तो हम क्या करें, इसको 0 के इक्वल करेंगे, x - 4 = 0, तो x = ये उधर जाके क्या आ जाएगा, 4, ठीक है। तो ये आ जाएगा हमारा अल्फा क्या आ गया, 4 आ गया, ठीक है। इसके बाद में देखिए ये दूसरा टर्म लीजिए, इसका दूसरा टर्म क्या है, इसके अंदर x + 2 क्या है, 0, तो x क्या आ जाएगा, -2, ठीक है। तो ये आ गया हमारा इसका बीटा क्या आ गया, समझ गए बेटा, क्या आया, बीटा, ठीक है। अब देखिए इसके ये अल्फा और बीटा दोनों हमने वो इसके फाइंड आउट कर लिए। अब रही बात है कि जैसे हम क्या करना चाह रहे हैं, अब हम इस एक्सप्रेशन को, ये जो हमारी एक्सप्रेशन है x² - 2x - 8, ठीक है। इसमें आप देखिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, जैसे इसका कोफिशिएंट होता है, जो कि इसका न्यूमेरिकल वैल्यू होता है, इसके पहले वो इसका कोफिशिएंट है, राइट। अब इसकी जो न्यूमेरिकल वैल्यू है वो क्या है, 1, इसकी क्या है, 2, इसकी क्या है, -8। फिर दूसरी बात, ये तीनों नंबर स्टैंडर्ड फॉर्म में है, स्टैंडर्ड फॉर्म होगा पॉलिनोमियल। स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है मालूम है, अभी आपको बताया था कि पावर्स, जैसे x की पावर 2 है, यहाँ पे x की पावर 1 है, यहाँ पे x है ही नहीं, यानी डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द पावर्स ऑफ x, ये हो गया स्टैंडर्ड फॉर्म। अब देखिए इसमें हम क्या करते हैं, जैसे a = लिखते हैं 1, ये a मानते हैं इसको, ठीक है, a = 1 हो गया, b = यहाँ पे आ गया आपका -2, और c = आ गया आपका -8, ठीक है। a = क्या आ गया, हमेशा ऐसे ही करना आपको कि a = जो फर्स्ट x² का है कोफिशिएंट वो लेते हैं, दूसरा b जो है वो x का कोफिशिएंट होता है वो लेते हैं, और ये इसकी कांस्टेंट टर्म होती है। व्हाट इज दिस इज द कांस्टेंट टर्म, और ये आ गई आपकी c। अब इसमें देखिए बेटा, हमेशा जो है वो एक फार्मूला काम में रखते हैं इसके अंदर, कि अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू -b/a। अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू क्या होता है, -b/a, ठीक है। तो सबसे पहले तो हम अल्फा प्लस बीटा -b/a करते हैं। तो देखिए इसमें देखिए आपके पास अल्फा क्या है बेटा, 4 है, समझदार हैं आप लोग, और बीटा क्या है इसके अंदर, -2 है, ठीक है। चलो इसके बाद में माइनस का साइन लगाओ, इसका b क्या है देखिए आपके सामने, b है -2, और इसका a क्या है, a है आपका -1। अब आप देखेंगे कि इसका ये तो लेफ्ट हैंड साइड है और वो है राइट हैंड साइड। इज इट क्लियर और नॉट? ये लेफ्ट हैंड साइड है, दैट इज द राइट हैंड साइड। तो हमने क्या किया, इसमें से इसको माइनस किया, क्या आया, 2 आया, और इसको इससे मल्टीप्लाई किया, तो माइनस माइनस मल्टीप्लाई होकर क्या हो गया, 2/1 का मतलब 2। तो इसका मतलब है इसका LHS क्या हो गया, RHS के इक्वल हो गया। तो ये जो है हमने रिलेशनशिप फाइंड किया है जीरोस और कोफिशिएंट्स के बीच में, क्योंकि इसके जीरोस तो क्या है,
एक तो 4 आया, एक आया -2। अच्छा, और ये इनके क्या थे? कोफिशिएंट्स। तो कोफिशिएंट्स और जीरोस के अंदर हमने रिलेशनशिप जो है वो बताया, ठीक है। तो यहाँ पे ये हुआ अल्फा प्लस बीटा। इसके बाद में देखिए इसका दूसरा पार्ट होता है अल्फा इंटू बीटा। अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू क्या होते हैं? सी अपॉन ए। अल्फा इंटू बीटा क्या होता है बेटा? सी अपॉन ए, ठीक है। ये आपको लर्न करके रखना है। ये जो दो टर्म्स हैं, ये दोनों के दोनों टर्म्स हैं, वो आपको दिमाग में सेट रखो, ठीक है। तो देखिए अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू सी अपॉन ए। अब देखिए आप अल्फा क्या है आपका बेटा? 4 है, बीटा क्या है आपका? -2 है। वेरी गुड, समझ में आ रहा है ना? क्लियर ना? वेरी गुड। इसके बाद में देखिए सी क्या है? सी है अपना -8। क्या लिखा हमने? -8। और ये बताइए ए क्या है? ए क्या है? 1। वेरी गुड। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करिए आप, कि ये आ गया -8 और ये भी आ गया -8, दोनों ही -8 है। अरे वाह, रिलेशनशिप हुआ ना भाई, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल हुआ ना। तो ये हुआ कि ये तो दोनों क्या थे? देखो जीरोस, और ये क्या थे? कोफिशिएंट्स, ठीक है। ये कांस्टेंट टर्म है और ये a जो है वो क्या है? a इसका कोफिशिएंट है वो 1 है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए ये रिलेशनशिप हो गया बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट। अब बताइए आपको क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? फर्स्ट टाइम हो गया क्लियर? अरे वाह, बहुत अच्छा, वेरी गुड। इसके बाद में हम देखते हैं इसका दूसरा सम, ठीक है। बहुत सारे सम्स हैं, ठीक है। थोड़ा सा स्पीड बढ़ाते हैं, क्योंकि अगर स्पीड नहीं बढ़ाएंगे तो आपका जो है वो सिलेबस जो है वो फिनिश ही नहीं होगा, ठीक है। तो हम स्पीड बढ़ाते हैं। देखिए अब थोड़ा सा ध्यान से जल्दी से, 4s² - 4s + 1 ये अपना जो है वो सेकंड पॉलिनोमियल है, ठीक है, ट्राइनोमियल है। पहले क्या करेंगे? बाइनोमियल में चेंज। कैसे करेंगे? बहुत इजी। ये टर्म लो और ये टर्म लो, मल्टीप्लाई करो इनको दोनों को। 4s² को मल्टीप्लाई किया किससे बेटा? 1 से। क्या आया? 4s²। अब ये जो मिडिल टर्म है, मिडिल टर्म के दो पार्ट्स करने हैं आपको 4s के। तो 4s के दो पार्ट्स का क्या हुए? -2s, और इसके क्या हो गए? -2s, ठीक है। देखिए हुए ना, दोनों को ऐड करेंगे तो क्या आएगा? दोनों को प्लस करेंगे तो क्या आएगा? माइनस के 4s आएंगे। दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा? 4s² आएगा। वेरी गुड, बहुत समझ आ रहा है, ठीक है। तो 4s² - 2s, ये दोनों टर्म इसके बदले में लिख रहे हैं, इसके बदले में ये दो टर्म लिख रहे हैं, माइनस का 2s, ठीक है, और प्लस का 1। दोनों में से कॉमन उठाओ आप, कॉमन उठाया 2s, इसमें कॉमन आया इन दोनों में से, ठीक है। तो ये आ गया 2s - 1, इसमें से माइनस, फिर क्या कॉमन लिया भाई? जिसमें कुछ कॉमन नहीं आता है, जिसका कोई नहीं उसका तो खुदा है यारो। मैं नहीं कहता, सारी दुनिया कहती है कि जिसका कोई नहीं होता उसका क्या होता है? अकेला। वन भगवान, गॉड, ओमनिपोटेंट, ठीक है। तो यहाँ पे आप क्या लेंगे? 1 लेंगे माइनस का, तो ये आ जाएगा 2s - 1, ठीक है। अब देखिए आप इसको 2s - 1 कर दो, दोनों सेम है, और यहाँ पे भी 2s - 1 कर दिया आपको। अब देखिए इनके जीरोस फाइंड करना है आपको, तो जीरोस सेम आएंगे इसके अंदर, है ना। देखिए 2s - 1 = 0, तो 2s = क्या आ जाएगा? 1, और s = क्या आ गया? 1/2। तो ये आ गया आपका अल्फा। अल्फा क्या आया? 1/2। क्लियर? इसके बाद देखिए सेम टू सेम, इसी तरह से सिमिलरली हम ये कह सकते हैं कि सिमिलरली, ठीक है। तो ये देखिए आपका, तो इसमें बीटा भी क्या आ जाएगा? बीटा भी आ जाएगा 1/2, क्योंकि दोनों तो सेम ही टर्म है। तो सेम टर्म है तो अल्फा और बीटा तो सेम ही आएंगे। आएंगे कि नहीं आएंगे? बोलो बोलो। आएंगे, ठीक है। अब इसके बाद में देखिए आप, अब हम ये तो हो गया इसके, हमने जीरोस फाइंड कर लिए, अल्फा और बीटा जीरोस हो गए। अब रही बात है वो कोफिशिएंट और जीरोस के बीच में रिलेशनशिप। तो कैसे फाइंड करेंगे? बहुत इजी है, क्योंकि दुनिया बहुत बिजी है, ठीक है। तो ये काम भी बहुत इजी है। तो अब सबसे पहले तो हम ये टर्म लेंगे, ये देखिए 4s², ये ट्राइनोमियल लिखेंगे हम, ये 4s और +1। सबसे पहले हम देखेंगे कि इसके अंदर इनके कोफिशिएंट्स क्या क्या है। a क्या है, b क्या है, c क्या है, ठीक है। a क्या है? 4, b क्या है? -4, c क्या है? 1, कांस्टेंट टर्म क्या है? 1।
अब आ जाइए आप, अब अपना जो है वो उसी वे पे आ जाइए, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस सी अपॉन ए। ठीक है, बताइए अल्फा क्या है 1/2, बीटा क्या है, बस करना है ना, बीटा क्या है, बीटा भी 1/2 है। ठीक है, और सी क्या है इसके अंदर, सी देखिए 1 है, तो यहाँ पे 1 ले लिया हमने। ठीक है, सी क्या है 1 है, तो यहाँ पे हमने क्या ले लिया -1 है, सॉरी इसके अंदर क्या है, हाँ तो ये देखिए यहाँ पे ये सी है वो है माइनस, ये 1 है। ठीक है, तो ये सी अपॉन सॉरी बी अपॉन ए होगा, सॉरी। ठीक है, तो ये देखिए यहाँ पे ये अल्फा ये हो गया, ये हो गया, और ये जो है वो क्या आ गया आपके माइनस, और बी क्या है -4 है, सॉरी। ठीक है, ये और ये क्या है, ए क्या है इसके अंदर, ए है 4। समझ गए, रिजल्ट क्लियर। अब देखिए आप इन दोनों को प्लस करोगे, आधा और आधा कितना होता है, कितना होता है, 3 होते हैं, नहीं 1 होता है। ठीक है, और यहाँ देखिए माइनस माइनस 4/4 है, तो ये 4 बन जाए 4, 4 बन जाए 4, ये मतलब लेफ्ट हैंड साइड किसके इक्वल हो गई, राइट हैंड साइड के। वेरी गुड, ये हो गया रिलेशनशिप। ठीक है, अच्छा फिर दूसरा पार्ट है इसके रिलेशनशिप का, अल्फा इनटू बीटा, तो ये सी अपॉन ए हो जाएगा। ठीक है, अल्फा क्या है 1/2, बीटा क्या है 1/2, सी क्या है इसके अंदर, सी है 1, और ए क्या है हमारे पास, ए है 2। ठीक है, ए है 4, सॉरी। ठीक है, इसको मल्टीप्लाई करो 1/4 आ गया, इसको ये 1/4 है। बताइए रिलेशनशिप हुआ कि नहीं हुआ, लेफ्ट साइड राइट साइड के इक्वल हुई कि नहीं हुई, हुई ना, मजा आ रहा है, वेरी गुड। ये हुआ आपका क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, अब इसके बाद में देखिए हम क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं, फटाफट जल्दी जल्दी जल्दी, काम है शैतान का लेकिन हमारे पास टाइम कम है, इसलिए ये काम है इंसान का। ठीक है, देखिए 6x² - 3 - 7x, ये अपना थर्ड सम है। अब आप देखेंगे कि सर ये थोड़ा सा अटपटा लग रहा है, लगेगा अटपटा, क्यों नहीं लगेगा, स्टैंडर्ड फॉर्म में क्या नहीं है। पहले क्या करेंगे, स्टैंडर्ड फॉर्म में लाएंगे, लाओ मजे करो। 6x² - 7x - 3, ये कौन सी फॉर्म हो गई, स्टैंडर्ड, डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द पावर्स ऑफ x। ठीक है, इज क्लियर। अच्छा अब देखिए वही हमारी वही प्रोसेस चलेगा। देखिए ये 6x², ये 3, मल्टीप्लाई करो भाई, 6x² × 3 - 3 है ना, तो ये क्या आ गया माइनस का 18x²। अब बीच वाले टर्म को आपको क्या करना है, 2 पार्ट्स में डिवाइड करना है ना। थोड़ा सा दिमाग पे जोर लगाओ, और जोर लगा करके और इसको यूं कर दो। बताइए इसमें से इसको माइनस करेंगे तो क्या आएगा, ये आएगा, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, वो आएगा। अरे वाह, बहुत मजे आ रहे हैं। ठीक है, तो अब देखिए ये दोनों टर्म्स है, वो दोनों टर्म्स इसके बदले में लिखने हैं आपको, तो 6x² - 9x + 2x। ठीक है, और माइनस क्या आ गया 3, कॉमन उठाओ उसमें से। ठीक है, 3x कॉमन आ गया, तो 3 × 2 = 6, 2x आ गया, और 3 × 3 = 9। फिर इसमें से देखिए कहते हैं जिसका कोई नहीं उसका तो खुदा है यारो, अकेला एक ईश्वर, तो एक कॉमन लो यार, इसमें कोई कॉमन तो है ही नहीं, तो 2x - 3, तो ये आ गया आपका 3x + 1, और ये आ गया 2x - 3। ठीक है, तो ये तो बात हो गई। यहाँ पे देखिए अब इसके जीरोस फाइंड करेंगे हम। ठीक है, तो 3x और +1 = 0, देन 3x = -1, तो x = -1/3। ये तो पार्ट हो गया इसका अल्फा। अल्फा क्या है आपके पास -1/3। अब रही बात बीटा की। ठीक है, बीटा लाओ, बीटा लाओ, लाए 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 लाए, ये आ गया बीटा बीटा बेटा 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 बेटा, ये आ गया, ये बेटा आ गया। बोलो आया कि नहीं बेटा, वेरी गुड, बेटा भी आ गया, बेटी भी आ गई। ठीक है, दोनों आ गए। ठीक है, तो ये देखिए ये अल्फा = -1/3, बीटा = क्या आया 3/2। अल्फा बीटा आ गया, आया नहीं आया, आ गया, अरे आ गया आ गया आ गया। अब इसके बाद में देखिए, अब हम आगे बात करते हैं कि जैसे हमारे पास इक्वेशन जो है हमारा पॉलिनोमियल है, वो है 6x² - 7x - 3। ABC है, तो चलो a क्या है 6 है, b क्या है -7 है, c क्या है बोलो बोलो -3 है। ठीक है, यही है ना, गलत थोड़े है, बिल्कुल यही है। अब इसके बाद में देखिए, अब हम रिलेशनशिप फाइंड कर रहे हैं, ये इधर रिलेशनशिप होगा, इधर जो है ना जीरोस फाइंड होंगे। ठीक है, तो देखिए रिलेशनशिप में क्या है अपना वही रिलेशन या अल्फा और बीटा,
बेटा रेडी, ठीक है। तो इसका b अपॉन माइनस b अपॉन a, ठीक है। अच्छा अब बोलो अल्फा क्या है, अल्फा है माइनस 1/3, ठीक है। और बीटा क्या है, बीटा है 3/2, ठीक है। और माइनस b क्या है, b है 7, ठीक है, माइनस का 7। और a क्या है, a है 6, बोलो है कि नहीं, है ना, वेरी गुड। अच्छा अब इन दोनों को हम कैसे सॉल्व करेंगे, एलसीएम लेके। एलसीएम क्या आया 6, हाँ, तो 3 2 जा 6 हो गया और 2 3 जा 6, 3 3 जा 9 हो गया ना, वेरी गुड। और ये आ गया 7/6। अब बताओ ये भी 7/6 और वो भी 7/6, दोनों ही 7/6, अरे वाह, हो गया रिलेशन। अब इसके बाद में देखिए अल्फा इनटू बीटा वाला रिलेशनशिप क्या होता है, c/a, ठीक है। अच्छा अल्फा क्या है अपना -1/3, बीटा क्या है अपना 3/2, c क्या है अपना देखो -3, और जो है वो a क्या है हमारा 6, वेरी गुड। देखिए 3 से 3 कट गया, ये आया माइनस का 1/2, यार इधर देख लो 3 - 3 3 2 6, ये भी माइनस का 1/2, अरे वाह, चमत्कार हो गया। अरे चमत्कार नहीं होता है, ये तो मैथ्स है, अपने आप आती है, आप आते हो तो ये आती है और आप जाते हो तो ये जाती है। तो बताओ आना पड़ेगा ना, देखना पड़ेगा ना, करना पड़ेगा ना, वेरी गुड, बहुत अच्छा, ठीक है। तो ये कौन सा क्वेश्चन हो गया आपका, थर्ड सम हो गया, ठीक है, समझ में आया, वेरी गुड। समझदार बच्चों को जल्दी समझ में आता है और बेवकूफों को बहुत धीरे धीरे समझ में आता है। तो हम तो बेवकूफ तो है ही नहीं, समझदार है, 1 सेकंड के लिए। इसके बाद में देखिए नेक्स्ट सम पे हम आते हैं। नेक्स्ट सम जो है थोड़ा सा ट्रिकी है, वैसे कोई ज्यादा हार्ड नहीं है, 4u² + 4u, ठीक है। ये आपका 8u, सॉरी ये है 8u, ठीक है। अब आप कहेंगे कि सर ये तो बाइनोमियल पॉलिनोमियल क्या है, वो तो समझ में नहीं आ रहा है। अरे समझ में आएगा, क्यों नहीं आएगा बेटा, ठीक है। इनमें कोई कॉमन आता है क्या, है क्या कोई कॉमन, दिख रहा है, दिख रहा है, क्या दिख रहा है, 4u दिख रहा है, ठीक है। 4u तो इसमें u बच गया और ये 4 2 जा 8, बोलो सही है ना, बताओ सही है, वेरी गुड, है ना। और ये यहाँ पे 0 भी लिख सकते हैं अपन, ठीक है। अब देखिए ये 4u है, ठीक है, 4u है ना, ये दोनों एक जैसे दिख रहे हैं ना, बट ये 4 है, ये u है, ठीक है। 4u = आप 0 करो तो u = क्या आ जाएगा 0/4, ठीक है। तो u = क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा, यानी अल्फा क्या आ गया आपका 0, अल्फा आ गया, अरे वाह। और फिर ये देखिए u + 2 = 0 करो तो u = -2 आ गया, तो ये क्या आ गया बीटा आ गया, अरे बीटा भी आ गया, ओ अल्फा भी आ गया, अरे वाह। इसके बाद में देखिए अब हम इनका रिलेशनशिप फाइंड आउट करेंगे। रिलेशनशिप में क्या होता है, वही कहानी, ठीक है, पुरानी कहानी, ठीक है। 8u + 0, ठीक है। ABC बताओ, a क्या है 4 है, b क्या है 8 है, c क्या है 0 है, देख रहे ना। और ये सब कोएफिशिएंट है, फटाफट आ जाते हैं, टिक 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 टिक, हां ये। अब इसके बाद में रिलेशनशिप फाइंड करो, उसका रिलेशनशिप कैसे फाइंड करोगे, वही अपना सपना, ठीक है, पुराना अल्फा + बीटा, ठीक है, -b/a, ठीक है। चलो अल्फा देखो, अल्फा क्या है 0, ठीक है, बीटा क्या है -2, ठीक है। इसके बाद में देखिए माइनस, ठीक है, ये क्या है b क्या है, इसमें b है 8, अरे वाह 8 है, ठीक है। और a क्या है, a है 4, ठीक है। अब देखिए दोनों क्या किया, ये -2 आया, इसको काटा तो ये भी -2 आया, बताइए रिलेशन हुआ कि नहीं हुआ, बराबर है ना, वेरी गुड। इसके बाद में देखिए अल्फा * बीटा ले लेते हैं अपन, अल्फा * बीटा = c/a होता है, ठीक है। अल्फा क्या है देखिए, इसमें अल्फा दिख रहा है आपको, अरे दिख रहा है 0 है, बीटा क्या है -2 है, ठीक है। c क्या है, c 0 है ना। और a क्या है, a 4 है, तो देखिए 0 से किसी भी नंबर को मल्टीप्लाई कर लो, 0 तो 0 ही बना देगा, ठीक है। तो 0 0 बना दिया, और 0 से किसी भी नंबर को डिवाइड कर दो, मतलब 0 को किसी भी नंबर से डिवाइड कर दो तो वो भी 0 ही देता है। तो देखिए 0 0 0, ठीक है। तो ये हो गया आपका हीरो, ठीक है। तो ये क्वेश्चन नंबर कौन सा हो गया, ये क्वेश्चन नंबर हो गया आपका 4। इसके बाद हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की। बहुत जल्दी चल रहे हैं, ठीक है, समझ में नहीं आया तो बोलना, ठीक है, अपना मुंह खोलना, ठीक है, जल्दी करिए, ठीक है। इसके बाद देखिए हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, t² - 15,
अब आप कहेंगे कि सर ये थोड़ा सा अटपटा सा लग रहा है। अरे अटपटा कुछ नहीं है, अटपटा तो दिमाग में अटपटा बना जाए तो सब अटपटा लगता है, ठीक है। देखिए अब इसको क्या करेंगे, आपको याद होगा एक जमाने में आपने एक आइडेंटिटी पढ़ी थी कि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होता है, a प्लस बी और a माइनस बी। पढ़ी थी ना, बताओ पढ़ी थी ना, है छोटी क्लास में आ गई थी, तो समझ में आ गई थी, ठीक है। यहाँ तो अच्छा, अब इसको हम इस फॉर्म में, इस फॉर्मेट में इसको हम कन्वर्ट कर रहे हैं। देखो टी स्क्वायर को हम यूं लिख सकते हैं टी का होल स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पे रूट 15 का स्क्वायर करते हैं तो बताइए क्या आएगा, रूट 15 का स्क्वायर 15 ही आएगा ना, आएगा ना, वेरी गुड। अब देखें इसको हम क्या लिखेंगे, टी और माइनस रूट 15, एक बार माइनस में लिख दो, एक बार तो प्लस में लिख दो इसके हिसाब से, और एक बार टी माइनस रूट 15, एक बार माइनस में लिख दो, लिख दिया, क्लियर। अच्छा अब देखिए, अब जो है वो हमारे पास ये आया t प्लस रूट 15, है ना, तो इसका 0, तो इसका कोएफिशिएंट क्या आ जाएगा, इसका ये क्या आ जाएगा, 0 क्या आ जाएगा, t इज इक्वल टू माइनस रूट 15 आ जाएगा। ऐसे ही है वो सिमिलरली क्या आ जाएगा, t इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, प्लस का रूट 15 आ जाएगा। तो ये तो आ गए, ये तो आ गया अल्फा आपका माइनस का रूट 15, और ये आ गया आपका बीटा किसका, प्लस का रूट 15। ये तो आ गए आपके अल्फा और बीटा। अब की बार मैंने उधर कर दिया, कोई बात नहीं। अब देखो आप, अब हम क्या करते हैं कि रिलेशनशिप बताते हैं। अब रिलेशनशिप आप जानते हैं क्या होता है, पहले तो आप इस टर्म को लिखो, ये टर्म तो आपके पास लिखी हुई है, ठीक है। अच्छा इसमें a देखो आप, a क्या है, जिसके पहले कोई नहीं, जिसका कोई नहीं उसका तो खुदा है यार, तो 1 है, ठीक है ना। b क्या है इसके अंदर, b दिख रहा है क्या भाई, t स्क्वायर के बाद में t आना चाहिए, इंक्रीजिंग ऑर्डर, तो वो है ही नहीं, तो इसके अंदर इसमें जो है वो t नहीं है, तो 0 है इसके अंदर। और कांस्टेंट टर्म क्या है c, तो ये कितना है माइनस का 15। ये है हमारे पास इसके कोएफिशिएंट्स। अब देखिए आप रिलेशनशिप फाइंड करो, अल्फा प्लस बीटा है ना इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए होता है, सबको पता है, ठीक है, बहुत देर से पता कर रहे हैं। अल्फा क्या है, अल्फा रूट 15 है माइनस का रूट 15, बीटा क्या है, प्लस का साइन लगाना है, तो ये है रूट 15 प्लस का माइनस बी, बी क्या है इसके अंदर, बी 0 है, बी 0 है, वेरी गुड 0 है, ठीक है। और ए क्या है इसके अंदर, ए 1 है, ठीक है। अच्छा 15 में से 15 गए तो कितने बचे हैं, 0 बचा, वेरी गुड 0 बच गया, ठीक है। और यहाँ पे 0 को 1 से डिवाइड किया तो क्या आया 0, वेरी गुड। आगे रिलेशनशिप, इसके बाद में देखिए एक रिलेशनशिप ये हो गया अल्फा प्लस बीटा, एक हो गया अल्फा इनटू बीटा। अल्फा इनटू बीटा क्या होता है, c अपॉन a, ठीक है, दिख रहा है ना, दिख रहा है, वेरी गुड। अब देखिए अल्फा क्या है इसके अंदर रूट 15, बीटा क्या है इसके अंदर माइनस रूट 15, ठीक है। अच्छा c क्या है इसके अंदर, c है 15, ठीक है 15, और भाई a क्या है, a है 1। अब देखिए रूट 15 को रूट 15 से मल्टीप्लाई करो, क्या आया 15, और माइनस का साइन यहाँ धरो, ठीक है, और इधर से मूव करो, ठीक है, दोनों बराबर। बताओ हुआ कि नहीं, क्लियर हो गया ना, वेरी गुड। तो ये इस तरह से जो है वो हमने है वो उसको क्लियर किया। तो अब ये हो गया आपका फर्स्ट क्वेश्चन, दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन। अब इसके बाद में इसका सेकंड क्वेश्चन हम देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन ज्यादा सिंपल है, बहुत सिंपल है, लेकिन इसके लिए आपको एक फार्मूला है जो मैं आपको देता हूं, ठीक है, उसको याद रखो बस। फिर इसके बाद में आपका ये सब एकदम ऐसे चुटकियों में सॉल्व होगा, चुटकी बजाते सॉल्व होगा, ठीक है। क्या है फार्मूला, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स और इनटू अल्फा प्लस बीटा, ठीक है। ये जो है वो आपका ये फार्मूला है, इस फार्मूले को आपको याद रखना है। अब क्वेश्चन नंबर 2 है, उसके अंदर आपको क्या फाइंड करना है, ठीक है। इसके अंदर है कि आपको प्रोडक्ट दे रखा है और सम दे रखा है, सम एंड प्रोडक्ट, ये दो चीजें तो आपको दे रखी है। अब आपको इसका सम और प्रोडक्ट जब दे रखा है और आपको फाइंड क्या करना है, फाइंड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, जो भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है उसको आपको फाइंड करना है, ठीक है। सम दे रखा है, प्रोडक्ट दे रखा है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हमें फाइंड करना है, बहुत इजी है, ठीक है। अच्छा देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है इसका, फर्स्ट क्वेश्चन में सम तो क्या दे रखा है 1/4 दे रखा है, और प्रोडक्ट क्या दे रखा है इसका -1 दे रखा है। अब देखिए इस फार्मूले में आपको ऐसे कैसे डालना है, सीधा का सीधा, बिल्कुल भी टेढ़ा नहीं करना है, बिल्कुल सीधा डाल दो उसके अंदर, ठीक है। ये देखिए अल्फा प्लस बीटा और ये x प्लस अल्फा इनटू बीटा, ये फार्मूला मैंने दोबारा से लिख दिया आपकी सेवा के लिए, ठीक है।
एक्स स्क्वायर की जगह एक्स स्क्वायर लिख दो माइनस, देखिए अल्फा प्लस बीटा का सम क्या दे रखा है आपको, क्या दे रखा है 1/4 लिख दो, ठीक है। इसको कैसे मल्टीप्लाई करोगे x से, और अल्फा इनटू बीटा क्या है आपके पास -1 है, ठीक है। तो ये आ गया आपका x स्क्वायर माइनस x/4 और फिर ये आ गया -1 अपॉन कर दो, ठीक है। अब इसके बाद में इसका एलसीएम लेगा, एलसीएम क्या आया इसका 4 आ गया, 4 आ गया तो इसको हम क्या कर देंगे 4x स्क्वायर माइनस x माइनस 4, ठीक है, इक्वल टू 0 कर देंगे। जैसे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या आ जाएगा 4x स्क्वायर माइनस x माइनस 4 इज इक्वल टू 0। ये आ गया आपका क्या क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो देखिए इस फार्मूले से कितना बिंदास तरीके से फटाफट काम होता है जल्दी से, ठीक है, कोई ज्यादा टाइम नहीं लगता है। अब देखिए दूसरा पार्ट इसका देखते हैं अपन, ये तो हो गया फर्स्ट पार्ट। अब इसके बाद में देखिए हमारे पास सम और प्रोडक्ट मौजूद है, ठीक है। देखिए सम है हमारे पास क्या है √2, सम दे रखा है हमको √2 दे रखा है और ये प्रोडक्ट दे रखा है 1/3। अब आप देखिए हमको कुछ नहीं करना है, बस इस फार्मूले में हमारे पास ढांचा तैयार है, ढांचे के अंदर डाल दो, ठीक है। बेलपुरी बनाते हैं, मालपुरी बनाते हैं, बहुत सारे बनाते हैं, तो ढांचा लेते हैं उस ढांचे में डाल देते हैं, ठीक है, बन जाता है। तो ऐसे ही ये ढांचे हमारे पास, ढांचे में डालो उसको, डालो, ठीक है, डाल दिया, नहीं डाला अभी तो ढांचे ही बना रहे हैं, वेरी गुड, स्लो हो यार, ठीक है। देखो इसके बाद में देखिए ये है x स्क्वायर को ऐसे कैसे डालो, ठीक है, अल्फा प्लस बीटा ऐसे कैसे लिख डालो, ठीक है, x को ऐसे कैसे लिख दो, अल्फा इनटू बीटा 1/3 ऐसे कैसे लिख दो, ठीक है, हो गया। अब देखिए x स्क्वायर माइनस √2x हो गया, ठीक है, 1/3 हो गया। अब क्या करेंगे हम, देखिए अपॉन 1 करके इसका एलसीएम ले लो, एलसीएम ले लिया भाई 3 आ गया, इसको 0 के इक्वल कर देंगे अपन, ठीक है, 3 आ गया तो ये आ गया 3x स्क्वायर माइनस क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 3√2x और ये क्या आ जाएगा +1, इसको 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 हो जाएगा। इसका मतलब क्या हो गया, ये आ गया 3x स्क्वायर माइनस 3√2x +1, ये आपका क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। इज इट क्लियर और नॉट बिंदास, वेरी गुड। इसके बाद में देखिए इसका अगला क्वेश्चन करते हैं अपन, ठीक है। हमारे पास जो सम और जब प्रोडक्ट दे रखे होते हैं तो हमें ज्यादा टेंशन करने की जरूरत ही नहीं है, ठीक है, बहुत सिंपल से सारा काम हो जाता है। अब देखिए यहाँ पे अगले क्वेश्चन में आपको थोड़ा सा हल्का सा दिमाग के अंदर शिरकत होगी, लेकिन शिरकत को आप है वो नफरत में बदलिए, प्यार में बदलिए, ठीक है। 0 और 5 ये सम है, ये प्रोडक्ट है, वही करना है। x स्क्वायर का x स्क्वायर, इसकी जगह क्या डालोगे 0 और फिर x और फिर अल्फा इनटू बीटा की जगह क्या डालोगे √5, समझ गए। तो ये तो क्या हो जाएगा बेटा 0 हो जाएगा ना, होगा बिल्कुल 100% होगा। तो ये x स्क्वायर प्लस √5 ये हो गया आपका क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ठीक है। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कौन सा होता है, जिसमें x की पावर 2 होती है वो क्वाड्रेटिक होता है, जिसमें 3 होती है वो क्यूबिक होता है, जिसमें 1 होती है वो लीनियर पॉलिनोमियल होता है। समझ में आई, वेरी गुड। इसके बाद देखिए सिंपल सी बातें हैं, इसमें कोई ज्यादा डरना नहीं है और हमको मरना भी नहीं है। एक ये सम है, प्रोडक्ट है, फॉर्मूला है x स्क्वायर, ठीक है, माइनस सम और प्रोडक्ट दे रखा है, सम भी 1 है तो 1x, ठीक है, प्रोडक्ट भी 1 है तो ये 1, ठीक है। तो ये आ गया सिंपल से -x, ठीक है, +1, ये देखो कितना इजी है। अरे वाह, दुनिया फालतू की बातों में बिजी है, लेकिन हम जो बोर्ड पे सम कर रहे हैं वो कितना इजी है ना, वेरी गुड। इसके बाद में देखिए ये 2 सम हो रहे हैं, छोटे छोटे हैं, ठीक है, -1/4, ठीक है, और ये +1/4, यह देखिए। अब इसके बाद में हम क्या कर रहे हैं, वही कर रहे हैं जो हम हमेशा से करते हैं, दुनिया करती है, x स्क्वायर किया माइनस ये देखिए अल्फा और बीटा, ये -1/4 है तो -1/4 लिखेंगे, x लिखेंगे और अल्फा इनटू बीटा 1/4 है, ठीक है। देखिए अब हो गया x स्क्वायर प्लस 1/4x, तो यानी इसको हम x/4 भी लिख सकते हैं और ये 1/4 हो गया, ठीक है। एलसीएम लो, 0 के इक्वल कर लो, ये 4, ठीक है, ये आ गया 4x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, ये इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 0 हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 4x स्क्वायर प्लस x प्लस 1। बताइए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हो गया ना, वेरी गुड। अब ये लास्ट क्वेश्चन है आपका इस एक्सरसाइज का, ठीक है। इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन देखिए आप इसके अंदर, ठीक है। जब लास्ट होता है तब काम बहुत फास्ट होता है, ठीक है। तो देखिए ये 4 है और ये 1 है, प्रोडक्ट ये वही सम है,
वही बात है, ये 4 है, ये x है, ये प्रोडक्ट है, और ये x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1 ये हो गई आपकी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, और ये एक्सरसाइज 2.2 कंप्लीट। अब आपकी एक्सरसाइज 2.3 जो कि हम है वो कब करेंगे, थर्ड लेक्चर में करेंगे, सेकंड चैप्टर का थर्ड लेक्चर। पहले लेक्चर में पॉलिनोमियल्स को आपको बिंदास तरीके से है वो पहले इंट्रोडक्शन दिया, दूसरे लेक्चर में आपको 2.1 और 2.2 एक्सरसाइज करवाई, और अब तीसरे लेक्चर में आपको करवाएंगे 2.3 एक्सरसाइज। ठीक है, टाटा बाय बाय, मौज करो, आनंद करो, और मन को अच्छी तरह से क्या ज्ञान से भरो। जय हिंद।